कभी सोचा है कि कड़ी मेहनत से ही धन दौलत मिलती है? फिर ये बताइए, इतने लोग सूरज निकलने से पहले उठते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, फिर भी हाथ में कुछ नहीं, दिल में बस निराशा। और कुछ जिनमें इतनी काबिलियत नहीं, पढ़ाई कम है, मेहनत भी कम, वो मालामाल, खुशहाल और दूसरों पे असर डालते हैं। इसका राज है कुछ ऐसा जो दिखता नहीं मगर बहुत ताकतवर है, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी के नतीजे किसी भी भौतिक नियम से ज्यादा तय करता है। आकर्षण का नियम। और नहीं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सफलता का मनोविज्ञान है, सीधा साधा। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल करके आप तरक्की कर सकते हैं। मुश्किलों के बावजूद ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपनी सोच की ताकत को कम आंकते हैं, जीतना चाहते हैं लेकिन एक साधारण सा सवाल नहीं पूछ पाते, आखिर आप क्या पाना चाहते हैं? ये मामूली लग सकता है लेकिन यही बहुतों की हार शुरू होती है। अच्छी जिंदगी, काफी पैसा या खुशी, ये सब कहते हैं, लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो ब्रह्मांड या आपका दिमाग कैसे आपकी मदद करेगा? खुशहाली और कामयाबी पाने का पहला कदम है एकदम साफ सोच। मैंने इस जमाने के सबसे कामयाब लोगों, उद्योगपतियों, बैंकरों, आविष्कारकों, नेताओं से बात की है और एक बात कॉमन मिली, सबको पता था कि उन्हें क्या चाहिए। वे अंधेरे में भाग्य की उम्मीद नहीं करते थे। उनके दिमाग में इतनी बारीक योजनाएं थीं कि वो अपने लक्ष्यों को पहले से हासिल मानकर चलते थे, और ये शायद आपने कभी नहीं किया होगा। लिख लीजिए, इस साल कितना कमाना है, कैसी जिंदगी जीनी है, कैसा काम करना है और सुबह उठकर कैसा महसूस करना है। किया है? अपने धुंधले ख्वाबों को ठोस योजना में बदला है? देखिए, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन सोचने के लिए उसे आकार, सीमा और रूप देना होगा। बस तरक्की करना चाहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। कहना होगा दिसंबर तक 1 लाख रुपए की नेट इनकम करनी है, स्थानीय कंपनियों को कंसल्टिंग देकर, हफ्ते में 4 दिन काम करके और शुक्रवार की दोपहर परिवार के साथ बिताकर। जब मैंने पहली बार यह किया था आसान नहीं था। मुझे याद है तब मैं नाकामी से डरता था, पैसे नहीं थे, बार बार ठुकराया जाता था। एक दिन इतना परेशान हो गया कि बैठ गया और कागज पर लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए। एक किताब जो लाखों लोगों को तरक्की करने में मदद करे, बड़े पैमाने पर छपे और मुझे पढ़ाने का काम जारी रखने के लिए पैसा दे। इस एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो कागज मेरी अनिश्चितता, थकावट और कमी के समय मेरा मार्गदर्शक बना रहा। मैं उसे सच मानकर पढ़ता और उसी तरह बर्ताव करता। कभी सोचा है कि आप एक ही चक्कर में क्यों घूम रहे हैं, गलतियां और नाकामियां दोहरा रहे हैं? लगता है कि जितनी भी कोशिश करें कुछ आपको वापस खींच ले जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बिना राह के भटक रहा है। ये बिना मंजिल के ट्रेन में सफर करने जैसा है, चलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। मुझे आपके ख्याल समझ आते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, गलती हो क्या जाएगी? लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आप वही रहना पसंद करेंगे? अपनी काबिलियत से कम जिक्र या बदलने, बढ़ने, अपनी असली क्षमता जानने का जोखिम उठाएंगे? कोशिश में गलती करना एक सम्मान है, ठहर जाना बर्बादी है। अब व्यावहारिक बनते हैं। एक डायरी लीजिए, अभी कल नहीं, और लिखिए अगले 12 महीनों में कितने पैसे कमाना है, ये पैसे कहां से आएंगे, इन पैसों से कैसी जिंदगी मिलेगी, ये जिंदगी जीते हुए आप कैसा महसूस करेंगे। मौजूदा समय में लिखिए, मानो ये सब हो ही रहा है। इस कागज को रख लीजिए, रोज पढ़िए, इसे एक वादा मानकर पढ़िए, अपने आप से किए वादे की तरह। आप देखेंगे कुछ असाधारण होने लगेगा। पहले नजरअंदाज मौके मिलने लगेंगे, लोग सामने आएंगे, नए विचार आएंगे और आप ज्यादा मजबूती से फैसले लेंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करना है। ये दिमाग का सबसे शक्तिशाली रूप है, निश्चित इरादे का। मिसाल के लिए हेनरी फोर्ड, दुनिया बदल देने वाली असेंबली लाइन बनाने से पहले उन्होंने ठीक वैसे ही कारों के बनने का सपना देखा था। उन पर हंसे, शक किया गया, लेकिन उनकी सोच साफ थी और साफ सोच शक से समझौता नहीं करती। नतीजा, उन्होंने अमेरिका को 4 पहियों पर चला दिया। इस बीच हजारों और भी काबिल मैकेनिक रास्ते में ही रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी साफ साफ नहीं बताया। अब मैं पूछता हूं, आप फोर्ड बनना चाहते हैं या उन भूले बिसरे लोगों में से एक? तो ये मेरी चुनौती है। अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ बताइए, लिखिए और लगातार 30 दिन पढ़ते रहिए। शुरू में पागलपन लगे तो कोई बात नहीं,
ज्यादातर बड़ी कामयाबियां ऐसे ही विचारों से शुरू होती हैं जो नामुमकिन लगते हैं, लेकिन नामुमकिन चीजें साफ सोच के सामने मुमकिन हो जाती हैं। आपकी सफलता किस्मत, डिग्री या रिश्तों पर निर्भर नहीं करती, ये एक साफ फैसले पर निर्भर करती है, और ये फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप अनुशासित हो सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, मेहनत से पढ़ सकते हैं और थक कर गिर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी नाकाम हो सकते हैं, और जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चुपके से आपके हाथों से बन रही हर चीज का विरोध करता है। जीत की कामना करना काफी नहीं है, उसे एक सच मानकर स्वीकार करना होगा। और यही बात का मूल है। आप वो नहीं पाते जो चाहते हैं, आप वो पाते हैं जिसके आप लायक समझते हैं। कई लोग एक अदृश्य चक्र में फंसे रहते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा चुप छिपा हुआ अभी भी मानता है कि सफलता दूर की बात है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये विश्वास, चाहे कभी जाहिर ना हो, सब कुछ प्रभावित करता है। फैसले, व्यवहार, नतीजे। ये ऊंचे पहाड़ पर गाड़ी खींचने जैसा है, हैंड ब्रेक लगाकर। सालों तक मैंने इसे सैकड़ों लोगों में देखा है। काबिल, योग्य, मेहनती थे, लेकिन अपनी ही कामयाबी में बाधा डालते थे, क्योंकि अंदर से वो खुद को छोटा समझते थे। उन्हें लगता था कि वो धन के लायक नहीं है, उनका जन्म ही इसके लिए नहीं हुआ। ये दूसरी दुनिया की बात है, और यहां खतरा है। इंसानी दिमाग संगति चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप तरक्की के लायक नहीं हैं, तो वो ऐसे तरीके कई बार बेहोश बनाएगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। आप महत्वपूर्ण काम भूल जाएंगे, महत्वपूर्ण फैसले टालेंगे, जोखिम उठाने से बचेंगे, और अनजाने में वही कमी का चक्र बनाए रखेंगे। मुझे याद है 40 के दशक में एक लेक्चर में एक लड़की से मिला था। उसके पास बेहतरीन विचार, ऊर्जा और व्यापार योजना थी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। वो कहती, जब काम बनने वाला होता है तो मैं ही सब बिगाड़ देती हूं। पता चला उसे बचपन से यही सुनने को मिला था कि पैसा गंदा है, अमीर लालची होते हैं और महत्वाकांक्षा पाप है। देखिए, वो तरक्की करना चाहती थी, मगर दिल में अभी भी दोष भाव था। जब तक ये नहीं बदला, कुछ नहीं पनपा। जब उसने इन सीमित सोच को बदलकर मैं तरक्की करने लायक हूं और मेरा धन मेरे मूल्य और दुनिया को अच्छे काम करने का परिणाम है जैसा सोचना शुरू किया, तब जाकर वो आजाद होकर चल पड़ी। सालों बाद मुझे उसका पत्र मिला। वो दुकानों की एक चेन की मालकिन बन गई थी। एक साधारण सी महिला, असाधारण नतीजा। लेकिन ये तब हुआ जब अंदर का बदलाव आया। अब आप खुद के बारे में सोचिए, आपका दिमाग चुपके से क्या दोहराता है? क्या आप खुद को ये मेरे लिए नहीं है, नहीं पता कर पाऊंगी या नहीं, हमेशा बदकिस्मती होती है जैसे शब्द कहते हुए पाते हैं? ये शब्द नुकसानदेह नहीं होते, ये आदेश होते हैं, और आपका अवचेतन मन उनका पालन करता है। इसे बदलना होगा। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे कभी कर्ज से नहीं छुटकारा पाऊंगा, उसे तुरंत बदल दीजिए, जैसे मैं तरक्की करना सीख रहा हूं और हर दिन आर्थिक आजादी के करीब पहुंच रहा हूं। शुरू में कृत्रिम लगेगा, लेकिन बार बार करने से यह आपका हिस्सा बन जाएगा। ये न्यूरो एसोसिएशन है, यह आकर्षण के नियम का आधार है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, बस एक नई सच्चाई को तब तक पालना है जब तक वो पुरानी से ज्यादा मजबूत ना हो जाए। पैसों से मेरा बिल्कुल नहीं बनता को बदलिए, मैं पैसों का मास्टर बन रहा हूं। मेरे साथ कुछ नहीं बनता को बदलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या किया था। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पले बढ़े, उन्हें कमजोर और सीमित समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इस पहचान को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग को ताकत, नेतृत्व और उद्देश्य देखने के लिए बदल दिया और अमेरिका के सबसे यादगार राष्ट्रपतियों में से एक बन गए, क्योंकि उनका जन्म ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पर यकीन किया इससे पहले कि कोई और करे। और शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे बड़ा सपना देखना नहीं सिखाया गया, मुझे ध्यान खींचने के लिए नहीं पाला गया। मैं कहता हूं, यही बात आपके पहले लाखों के सपनों को तोड़ चुकी है, और यही बात आपके सपने तोड़ती रहेगी अगर आप अभी नहीं बदलते। बदलाव एक साधारण फैसले से शुरू होता है। रोज ऐसे विचारों को पालना जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। आज खुद से कहिए, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, कामयाबी आ रही है। आईने के सामने जोर से कहिए, एक बार नहीं, रोज सुबह सोने से पहले। जब तक आपका दिमाग न सिर्फ सुने बल्कि माने, और कहने से ज्यादा महसूस कीजिए।
सोचिए कि आपकी नई जिंदगी कैसी होगी। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, पैसा मिलने पर कैसा लगेगा, परिवार का गर्व से मुस्कुराना, कहां काम करना है, कब रुकना है और कैसे जीना है, ये सब चुन पाना। इस भावना को अपने अंदर लाए, अपनी भावनाओं को अपनी मान्यताओं के साथ जोड़ें और आपका व्यवहार इस नई राह पर चलेगा। आप वो नहीं पाते जो चाहते हैं, आप वो पाते हैं जिसकी आप दृढ़ता से उम्मीद करते हैं। तो बड़ेपन की उम्मीद कीजिए, खुशहाली की उम्मीद कीजिए, जीत की उम्मीद कीजिए। इतना यकीन कीजिए कि ब्रह्मांड के पास दूसरा कोई चारा न हो सिवाय आपको देने के। क्योंकि जब आपका यकीन अटल होता है तो पूरी दुनिया आपकी सोच को सच करने के लिए बदलने लगती है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपनी जीत को उसके होने से पहले देखना सीखिए। मैं दिन में सपने देखने या काल्पनिक धन की कल्पना करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लक्षित दृष्टि की बात कर रहा हूं, एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक जिसे मैंने जिन सबसे सफल लोगों से मिला हूं उन्होंने विज्ञान की तरह सीखा था। वे सिर्फ अपने लक्ष्यों की कामना नहीं करते थे, वे उनमें जीते थे मानसिक रूप से हर रोज, इससे पहले कि दुनिया उन्हें पहचान भी पाए। दृश्यीकरण सपने देखने वालों के लिए कोई शौक नहीं है, ये कामयाब होने वालों के लिए जरूरी है। इंसानी दिमाग अपनी सारी जटिलता के साथ किसी अनुभव को गहराई से देखे गए अनुभव से अलग नहीं बता सकता। जब आप आंखें बंद करते हैं और खुद को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते देखते हैं, सम्मान के लिए मंच पर जाते हैं या अपने व्यवसाय से पैसे मिलते देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह काम करता है जैसे वो वास्तव में हो रहा हो, और इसी पल वो उसे हकीकत बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग नाकामी की कल्पना करते हैं, हाँ, अनजाने में। वे खुद को अस्वीकार होते, नाकाम होते, उपहास का पात्र होते हुए देखते हैं, हार की मानसिक तस्वीर बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी क्यों आगे नहीं बढ़ रही। मैंने सफलता की कल्पना करना इससे पहले सीख लिया था कि कोई मुझे जानता भी हो। जब मैं एक सस्ते कमरे में रहता था और कर्ज में डूबा हुआ था, तब मैं आंखें बंद करता और खुद को अपनी लिखी किताब की हजारों प्रतियां बेचते हुए देखता। खुद को भीड़ों की मदद करते, देश घूमते, बड़े नेताओं के साथ बैठते और मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हुए देखता। और देखने से भी ज्यादा मैं महसूस करता। मैं उत्साह, कृतज्ञता, अपने शब्दों के प्रभाव को जीवन बदलते हुए महसूस करता। वह तस्वीर इतनी असली थी कि मेरे दिमाग में सफलता पहले से ही तय थी। और यही बात मुझे सबसे काले समय में भी आगे बढ़ाती रही। जब प्रकाशकों ने मुझे ठुकराया, जब मुझे नहीं पता था कि किराया कैसे दूंगा, जब लोगों ने मुझ पर शक किया, मैं उस तस्वीर पर लौटता, गहरी सांस लेता और याद दिलाता, ये अंदर हो चुका है, अब बस बाहर होने का इंतजार है। अगर आपको दृश्यकरण की आदत नहीं है तो अभी से शुरू करें। किसी जटिल चीज की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करें और जितने बारीकी से हो सके उस जिंदगी को देखें जिसे आप बनाना चाहते हैं। खुद को शांति से जागते, अपने ऑफिस में जाते, अपने आदर्श क्लाइंट्स से मिलते, अपना बैंक स्टेटमेंट देखते और चौंका देने वाले आंकड़े देखते हुए देखें। खिड़की से आती धूप की गर्मी महसूस करें, आसपास की आवाजें सुनें, अपनी कुर्सी के टेक्सचर को महसूस करें, कामयाबी का बोझ महसूस करें। तस्वीर जितनी असली होगी आपके दिमाग पर उतना ही प्रभाव होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक या दो बार देखना काफी नहीं है, ये एक रस्म बन जानी चाहिए। ओलंपिक के एथलीट ऐसा करते हैं, हेनरी फोर्ड जैसे उद्योगपति ऐसा करते थे, थॉमस एडिसन ने बल्ब के जलने की कल्पना सैकड़ों बार की थी, इससे पहले कि वह आखिरकार जल उठा। क्योंकि वो कोई जादूगर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग ने दुनिया के देखने से बहुत पहले ही जीत हासिल कर ली थी। रोज दृश्यीकरण कीजिए, सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले। ये वो वक्त है जब दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। एक ही दृश्य को बार बार दोहराइए, हमेशा एक जैसे विवरणों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, तस्वीर को भावना से जोड़ें। भावना वह है जो तस्वीर को अवचेतन में दर्ज करती है। भावना के बिना ये सिर्फ एक विचार है, भावना के साथ ये एक आदेश बन जाता है। और ये बात कम लोग कहते हैं। दृश्यीकरण तभी काम करता है जब आप उसी के अनुसार काम करने को तैयार हों। अमीर होने की कल्पना करना लेकिन हारे हुए व्यक्ति की तरह काम करना बेकार है। आजाद होने की कल्पना करना लेकिन सामान्य आदतों से बंधे रहना बेकार है। आपका दृश्यकरण आपके वास्तविक व्यवहार का रिहर्सल होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर में आप बहादुर हैं तो आपके दिन में बहादुर फैसले दिखने चाहिए।
अगर आप खुद को उदार देखते हैं तो आपको ज्यादा साझा करना शुरू करना होगा। अगर आप खुद को उत्पादक देखते हैं तो आपको वैसा ही काम करना होगा। तस्वीर सांचा है, क्रिया उसे भरती है। और शायद आप सोचेंगे, मुझे ये सब साफ साफ कल्पना करने में परेशानी होती है। कोई बात नहीं, दिमाग शिक्षित होता है। शुरू में धुंधला, असहज लगेगा, लेकिन लगातार करने से आप देखेंगे कि कैसे तस्वीर साफ होने लगेगी, मानो आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपकी फिल्म। और एक दिन कुछ असाधारण होगा। जो पहले सिर्फ दिमाग में था वो आपके आसपास होने लगेगा। सही लोग मिलेंगे, ठीक समय पर विचार आएंगे, जिस मौके का आपको इंतजार था वो अचानक दिखेगा। लेकिन आपको पता होगा ये अचानक नहीं था, ये आपके दिमाग से था, क्योंकि आपने पहले अंदर बनाया फिर बाहर काटा। ये राज है, ये ताकत है। आपको देखने की जरूरत नहीं है मानने के लिए, लेकिन अगर आप मानने की हिम्मत करें तो जल्द ही देखना शुरू कर देंगे। एक ऊर्जा है जो आप हर पल भेजते हैं, बिना एक शब्द बोले भी। यह आपके विचारों, भावनाओं, व्यवहारों का कंपन है। और ये ऊर्जा आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हकीकत में ताकतवर है। ये तय करती है कि आप क्या पाते हैं। आकर्षण का नियम उसका जवाब नहीं देता जो आप मांगते हैं, वो उसका जवाब देता है जो आप भेजते हैं। और यहाँ एक ऐसी ताकत है जिसे तरक्की और जीत चाहने वाले लोग नजरअंदाज करते हैं, कृतज्ञता। ज्यादातर लोग भावनात्मक कमी की स्थिति में जीते हैं। वे उठते ही सोचने लगते हैं कि क्या कमी है। पैसे की कमी, समय की कमी, किस्मत की कमी। वे जिंदगी को कमी की नजर से देखते हैं, और जिंदगी एक सच्चे आईने की तरह वही वापस दिखाती है जो वे देखते। इंटर ज्यादा कमी, ज्यादा कमी, ज्यादा कमी। क्या आपने कभी देखा है कि जितना ज्यादा आप शिकायत करते हैं उतने ही ज्यादा शिकायत के कारण मिलते हैं? जब आप गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ गलत होने लगता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जावान पैटर्न है। ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति का बिल्कुल सही जवाब देता है। और अगर आप निराशा में हैं तो वो आपको सिर्फ वही अनुभव दे सकता है जो इस निराशा की पुष्टि करे। लेकिन एक चाबी है, चुप लेकिन बदलने वाली, जो सब बदल देती है। शुक्रगुजार होना। कृतज्ञता खुशहाली का एक शॉर्टकट है, क्योंकि यह आपकी आवृत्ति को तुरंत बदल देती है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास पहले से ही है, और जिसके पास है उसे और मिलता है। जो पहचानता है वो बढ़ता है, जो कीमत देता है वो पाता है, चाहे आप अभी तक जहां पहुंचना चाहते हैं वहां न पहुंचे हों। कृतज्ञता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये परिस्थितियों को बदल देती है। और मैं ये दृढ़ता से कहता हूं क्योंकि मैंने अपने अनुभव में कृतज्ञता की कमी और शक्ति दोनों का अनुभव किया है। मेरे सफर में एक समय था जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता था। परियोजनाएं रुक गईं, भुगतान नहीं मिले, दरवाजे बंद हो गए। मैं निराश, थका हुआ और हार मानने वाला था। और उन खामोश रातों में से एक में मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने एक खाली शीट ली और सब कुछ लिखा, बिल्कुल सब कुछ, जिसके लिए मैं अभी भी आभारी हो सकता था। और मैं कबूल करता हूं, शुरू में मुश्किल था, लेकिन मैंने जोर दिया। मैंने अपने दिमाग के लिए शुक्र किया जो अभी भी स्पष्ट रूप से सोच रहा था, शरीर के लिए जो अभी भी मेरी सेवा कर रहा था, जिस ज्ञान को मैंने इकट्ठा किया था उसके लिए, उन लोगों के लिए जो चुपचाप मेरे लिए काम न कर रहे थे, बिस्तर के लिए, खाने के लिए, कागज और स्याही के लिए, लिखना जारी रखने के लिए। इसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। और अजीब तरह से अगले दिन एक अप्रत्याशित कॉल ने एक नई परियोजना खोली जिसने मुझे ठहराव से निकाल दिया। ये जादू नहीं था, ये पुनर्संरेखण था। आपको समझना होगा, कृतज्ञता इनकार नहीं है, यह दिखावा नहीं है कि सब ठीक है जब ऐसा नहीं है। ये ईमानदारी से जीवन को देखना और कहना है, इस सब के बावजूद अभी भी यहाँ आशीर्वाद है और मैं उन्हें पहचानना चाहता हूँ। हाल के अध्ययनों ने इसके प्रभावों को पहले ही इंगित कर दिया है। जिन पुरुषों और महिलाओं ने केवल 3 हफ्तों तक कृतज्ञता की डायरी रखी, उनमें कम तनाव, अधिक ध्यान और अधिक कल्याण था। यह स्पष्ट है कि यह परिणामों को प्रभावित करता है। एक कृतज्ञ मन बेहतर सोचता है, बेहतर काम करता है, बेहतर बातचीत करता है, बेहतर बनाता है। और जब आप इस आवृत्ति पर काम कर रहे होते हैं तो ऐसे अवसर दिखाई देने लगते हैं जहां पहले केवल बाधाएं थीं। लेकिन देखें, कृतज्ञता व्यवहारिक है। यह स्वचालित भावना नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। आपको हर दिन इस आदत को विकसित करने की जरूरत है। सबसे मुश्किल दिनों में भी, खासकर सबसे मुश्किल दिनों में, हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और यंत्रवत न लिखें, महसूस करें।
यह एक दोस्ती, एक पार की गई चुनौती, एक साधारण भोजन, एक शिक्षा हो सकती है। इस ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करें। यह आपको उस नकारात्मकता से बचाएगा जिसे दुनिया आपके ऊपर थोपने पर जोर देती है। और ज्यादा इस कृतज्ञता को जोर से कहें। किसी को बताएं कि वह कितना महत्वपूर्ण है। आसपास देखें और बताएं कि आप क्या सराहते हैं। कृतज्ञता एक आग है जो जितना ज्यादा आप साझा करते हैं उतना ज्यादा फैलती है। क्या आपने कभी देखा है कि वास्तव में समृद्ध लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा पहचानते हैं। उनके पास संभावनाओं को देखने की आदत है जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है क्योंकि उन्होंने रास्ता सिर्फ मंजिल ही नहीं, सराहना करना सीखा है। तो अभी रुकें और खुद से पूछें, मैंने क्या उपेक्षित किया है? मैं अपने पास जो है उसे भूलकर अपनी कमी पर इतना केंद्रित क्यों हूं? कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। और जब आप इस अवस्था में जीते हैं तो आप अपनी इच्छा की हर चीज के लिए एक चुंबक बन जाते हैं, क्योंकि आप अब कमी की आवृत्ति पर नहीं बल्कि प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं। और प्रचुरता अपने लोगों को पहचानती है। धन्यवाद करें सच्चाई के साथ, बार बार, तीव्रता से, और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता मिलने लगती है। क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह विस्तारित होता है, और जो अच्छे पर ध्यान केंद्रित करता है वह इससे भी बेहतर आकर्षित करता है। अपनी जिंदगी में जो भी मिलता है वो हमारी चाहतों से ज्यादा हमारे विश्वासों, भावनाओं और रोजमर्रा के अंदरूनी अनुभवों का आईना होता है। दुनिया आपकी आंतरिक शुद्धता, आत्मविश्वास, कल्पना और ऊर्जा का प्रतिबिंब है, और ये सब कुछ हमेशा से आपके अपने हाथ में रहा है। अगर ये बातें आपको छू गई हैं तो समझ लीजिए ये किसी सफर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अब स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आएगा वो आपको और आगे ले जाएगा, समझ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आज के मुकाबले थोड़े बेहतर इंसान बना देगा। आपका साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।